वही हुआ जिसका डर था। सहूनी हुकूमत ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया है। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लेबनान और दीगर अरब ममालिक को भी सहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया है। सऊदी अरब, कतर, उर्दन, UAE की इसराइल के नाम नहाद तारीखी सहूनी रियासत के मुतनाज़ नक्शे की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ऐसे बेबुनियाद और इंतहा पसंद इक़दाम इसराइली हुक्काम के गासिबाना अरदुओं को ज़ाहिर करते हैं। ऐसे इक़दाम कब्ज़े को मुस्तहकम करने, रियासतों की खुद मुख्तारी पर हमले और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी के अरदुओं को ज़ाहिर करते हैं। आलमी बरादरी खित्ते के ममालिक और अवाम पर जारी इसराइली की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए किरदार अदा करे। कतरी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ये इक़दाम दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान का शाम में वहदत और इलाकाई सालमियत को यकीनी बनाने के लिए हुक्मरानी का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि ये अमल शामी क़यादत में और शामी अवाम की मिल्कियत में होना चाहिए। बोले, आज शाम अपनी तारीख के एक अहम मोड़ पर है। उनका कहना था कि हालिया सियासी पेशरफ्त मामूलात की बहाली, इस्तेहकाम और अमन के मौक़े फराहम करती है। शाम में नई हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत हासिल होनी चाहिए। पाकिस्तानी मंदूब ने अबूरी हुकूमत के रहनुमा और नुमाइंदों के मुस्बत बयानात और यकीन दहानियों का भी खैर मक़दम किया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में आग से 5 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। जंगलात में लगी आग बेकाबू, 1000 से जायद घर, कारोबारी मराकज राख का ढेर बन गए। हॉलीवुड की मशहूर शख्सियात के अरबों रुपए मालियत के घर भी तबाह हो गए। आग बुझाने के लिए एहलकार और पानी कम पड़ गया। लाखों अफराद मुतासरा इलाका खाली कराने पर मजबूर हो गए। आग लगने की वजूहात सामने ना लाई जा सकी। आग भड़कने की वजह से लॉस एंजलिस शहर की फजा खतरनाक हद तक आलूदा हो गई है। कैलिफोर्निया में 5 मकामात पर आग लगी हुई है। नुकसान का तखमीना $50 अरब से भी जायद हो चुका। मकीनों के घर छोड़ने पर लुटेरों की चांदी, खाली घरों में लूट मार के वाकयात सामने आ रहे हैं। कोहे सुलेमान के जंगलात में अचानक आग भड़क उठी है। आग 3 से 4 मुख्तलिफ मकामात पर लगी हुई है जो मजीद फैल रही है। आग से जैतून, चलगोजे के दरख्तों को भी नुकसानात का अंदेशा है। डेर इस्माइल खान की तहसील हेडक्वार्टर दराजंदा से पहाड़ों पर बुलंद होते शोलों को दूर से देखा जा सकता है। दराजंदा के मकामी लोगों के मुताबिक कोहे सुलेमान के दामन में 4 मकामात पर आग भड़की देखी गई है। पहाड़ के शिमाल में गाँव तजरी और दूसरे पहाड़ के जनूब में गाँव अलमरकला में आग देखी जा सकती है। आग के शोले तहसील हेडक्वार्टर दराजंदा से भी दिखाई दे रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक आग 2 रोज़ कबल लगी थी, लेकिन चंद घंटों के दौरान ये आग अब कई किलोमीटर में फैल चुकी है, जिसे रात के अंधेरे में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। मकामी लोगों के मुताबिक आग से जैतून, चिलगोज़े, नश्तर और करकोरे के कीमती दरख्तों को नुकसान पहुँच सकता है। आग से जंगली हयात और परिंदों को भी नुकसान पहुँच रहा है। इलाका दराजंदा में वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से अभी तक आग बुझाने के लिए कोई खातिर खास सरगर्मियाँ नहीं हो रही हैं। मौसम सर्द से सर्द होता चला जा रहा है, बल्कि अक्सर इलाकों में आज मौसम सर्द खुश्क रहने का इम्कान है। पहाड़ी इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। शिमाल मशरक़ी पंजाब में दरमियाने से शदीद, जबकि जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में हल्की से दरमियानी धुंध छाए रहने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक सुबह के औकात में कश्मीर, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, किताब-ओ-टुहार और बालाई पंजाब के बाज़ इलाकों में कोहरा भी पड़ सकता है। दोपहर में मुल्क के बेशतर जनूबी और वसी इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कान। शकरगढ़ शहर और गिरदनवाह में धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर है। इंजीनियर मंजूर हुसैन की रिपोर्ट देखिए। जी, नारोवाल, शकरगढ़ और गिरदनवाह में गुज़िस्ता रात से ही शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध के बायस नारोवाल शकरगढ़ रोड पर मीरपुर से लेकर करतारपुर तक हद निगाह 5 मीटर से भी कम है, जबकि शकरगढ़ जफरार रोड पर भी हद निगाह 10 मीटर से भी कम है। धुंध अब खेतों, खनियालों और मैदानों से निकलकर आबादियों को रुख कर रही है और गलियों बाजारों में भी इस वक्त धुंध के बादल छाए हुए हैं। धुंध के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जिसके बायस शहरी
सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए आग जलाकर बैठे हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें और हो सके तो फोक लाइट्स और कतारों की सूरत में सफर करें। बहावल नगर में गंदम की काश्त का टारगेट हासिल कर लिया गया है। मौसमियाती तब्दीलियों से गंदम की फसल पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, नुमाइंदा जियो न्यूज़ फहद शफीक से जानेंगे। जी बिल्कुल, बहावल नगर में भी गंदम की काश का जो टारगेट रखा गया था वो महकमा ज़राअत की जानिब से मुकम्मल कर लिया गया है और महकमा ज़राअत के जो मुख्तलिफ एहलकार हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ DG एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन नवीद असमत मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर ऐसा ज़िला है जिसने 10,52,000 एकड़ टारगेट के अगेंस्ट 10,76,000 एकड़ जो है ना गंदम काश्त की है। जहाँ तक मौसमियाती तब्दीलियों का तल्लक है, ये तो आपको पता है इम्पैक्ट तो है, इन क्लाइमेटिक चेंजेस जो है इनका तमाम फसलों पे इम्पैक्ट है। सर्दी का तल्लक है, ये बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है गंदम पे, क्योंकि जब गंदम की फसल जो है पहले पानी के बाद उस पर कोई फ्रास का होता है कोई इम्पैक्ट, तो उससे उसकी टिलरिंग या बूटिंग वो बढ़ जाती है। जी बिल्कुल, DG का ये कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियाँ जो रूनमा हो रही हैं उससे फसलें तो अफेक्ट होती हैं, लेकिन गंदम की जो फसल है उसके लिए ये ठंड जो है और ख़ासतौर पर इस वक्त जो ठंड चल रही है बहावल नगर में वो मुफीद है। लेकिन दूसरी जानिब जिला बहावल नगर में जो टारगेट रखा गया था गंदम के हवाले से वो तकरीबन मुकम्मल कर लिया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फ़ज़ाई आलूदगी का मयार इस वक्त क्या है। पंजाब के बेशतर इलाकों में आज भी फ़ज़ा इंतहाई मुसरत सेहत है। सुबह 8 बजे रहीमिया खान में रिकॉर्ड किए गए पार्टिकुलेट मैटर्स 433 रिकॉर्ड किए गए। शेखुपुरा में 296, लोधरा में 270, लाहौर में 229 और मंडी बहाउद्दीन में 207 पार्टिकुलेट मैटर्स रिकॉर्ड किए गए। गुज़िश्ता रोज़ अशिया खुरनोश से लदे ट्रकों का काफिला ज़िला करम बिल आखिर पहुँच गया, जिस पर शहरी खुश और मुतमईन दिखाई दिए। ताम शहरियों का कहना है कि महफूज सफरी सहूलत को भी जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। तफसीलात अली अफजल अफजाल से। ज़िला कुरम में 3 माह तक आमदरफ्त के रास्ते बंद रहे। बिलाखिर कल टल में 5 रोज से ज़िला कुरम आने के इंतज़ार में खड़े सामान से बड़े ट्रक ज़िला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में पहुँच गए। पारा चिनार, बुशरा और मुलिका 100 से ज़ायद देहात में लोगों को खुराकी अशिया न मिलने के बायस जिन मुश्किलात का सामना था उनको काफ़ी सहूलत मिली है। इसके साथ साथ लोअर कुरम के इलाका बगन जहाँ पे लोग हालिया झड़पों के बायस मुतासर हो गए थे, वहाँ भी 10 ट्रक इमदादी सामान पहुँचाया गया। ज़िला कुरम के लोग मुतालबा कर रहे हैं कि जिस तरह ये खुराकी अशिया और दीगर सामान के कन्वाई शुरू हो गई, इसी तरह लोगों की आमदरफ्त भी कन्वाई के ज़रिए शुरू की जाए ताकि जो लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं और बाहर से जो लोग आना चाह रहे हैं उनको आमदरफ्त में सहूलत हो। ज़िला कुरम के नए डिप्टी कमिश्नर अशफाक खान का कहना है कि कोहाट में अमन जरगा की जानिब से जो अमन माहिदा हुआ था उसके 14 नुकात पर अमल किया जा रहा है और जिस तरह रास्ते खोले गए, इसी के साथ साथ माहिदे के दूसरी नुकात पर भी अमल किया जाएगा और आवाम को रिलीफ देने की भरपूर कोशिश की जाएगी। अच्छी खबर सिंध के लिए कि कई साल से ज़ेर इल्तवा कराची से सक्कर तक मोटरवे इसी साल तामीर करने का फैसला कर लिया गया है। ये फैसला वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में किया गया। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने सिंध हुकूमत को भी इसी मोटरवे की तामीर में शामिल होने की दावत दी है। उन्होंने कहा है कि इस मोटरवे का आगाज़ कराची पोर्ट से होगा, सक्कर मोटरवे से मुंसलिक करेंगे। कराची से सक्कर तक मोटरवे की तामीर से नॉर्थ साउथ मोटरवे का नेटवर्क मुकम्मल हो जाएगा। अलीम खान ने कहा कि कराची से सक्कर मोटरवे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर शुरू किया जा सकता है। ये शराकत मुयसर ना आई तो हुकूमत खुद इस मोटरवे का खर्चा उठाएगी। अगले 25 बरसों में ये मोटरवे हुकूमत को 3000 अरब रुपए मुनाफा देगी। हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्तान, शाहजहाबाद और नादराबाद फ्लाईओवर्स की तामीर और मरम्मत के लिए फंड जारी हो गए हैं। नादराबाद फ्लाईओवर के प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 5 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। तफसीलात बता रही हैं सालिहा मलिक।
जी, हुकूमत पंजाब की जानिब से मुल्तान में सड़कों की तामीरात और जो फ़्लाई-ओवर्स की तामीर है उसका सिलसिला शुरू हो चुका है। जो इस वक्त शुजाबाद का जो फ़्लाई-ओवर है उसका 1 किलोमीटर का जो फासला है उसके लिए 1500 मिलियन रुपए की लागत आएगी, जो हुकूमत पंजाब की जानिब से फ़ंड्स की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा जो नादराबाद फ़्लाई-ओवर है उसके लिए जो दूसरे और तीसरे फ़ेज़ के लिए भी जो फ़ंड्स हैं वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। नादराबाद फ़्लाई-ओवर में पहले फ़ेज़ पे 3 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत आई थी, जबकि दूसरे फ़ेज़ में 6 करोड़ रुपए की लागत आएगी और जिसमें सड़कों की तामीर मुकम्मल की जाएगी, मुरम्मत वगैरह की जाएगी, और जबकि तीसरे फ़ेज़ में 1 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत आएगी। फ्लाईओवर तो बना दिए लेकिन नीचे का रोड अभी तक के नीट एंड क्लीन ये कर ही नहीं रहे, जिसकी वजह से हमारा कारोबार इतना मुतासिर हुआ है कि दुकान के बजाय हम बाहर धूप में बैठे हुए हैं। लोगों का भी यही कहना है कि यहाँ पे जो उन्हें आने जाने में दुश्वारी पेश होती थी, यहाँ पे लोग जो है वो कम आते हैं, उनसे उनका कारोबार भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होता था। लेकिन अगर ये तामीर और मुरम्मत का सिलसिला पूरा हो जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा सहूलत मिलेगी। जी। और बनू में सब्जी और फ्रूट की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे से शहरी परेशान, जिसकी बड़ी वजह ज़िले इंतज़ामिया की तरफ से चेक एंड बैलेंस का ना होना है। मज़ीद बताएंगे बनू से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मंजूरुद्दीन। जी, बन्नू में सब्जियों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे से शहरी परेशान है, जिसकी बड़ी वजह इनके निरख पर चेक एंड बैलेंस का ना होना है। अगर टमाटर की बात की जाए तो वो 200 से 250 रुपए किलो, इसी तरह कद्दू, तोरी और दीगर सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा नजर आ रहा है। इस तरह फ्रूट में सेब, केला, अनार और दीगर फ्रूट भी महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि इस खुद साख्ता महंगाई की जिम्मेदारी ज़िला इंतज़ामिया पर आती है कि वो इनके निरख चेक नहीं करते। दुकानदारों को अपनी मनमानी पर छोड़ा हुआ है और वो अपने मनमाने रेट चला रहे हैं। उन्होंने मुतालबा करते हुए कहा है कि महंगाई के इस दौर में आम लोगों पर रहम करते हुए चेक एंड बैलेंस का निज़ाम को दुरुस्त किया जाए और जो कोई भी मनमाने रेट चला रहे हैं उन्हें जुर्माने किए जाए ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। जी, अब आपको बताएं कि ओपनिंग बैटर साइम अयूब का लंदन में पहला चेकअप मुकम्मल कर लिया गया। जमेरात की सुबह बरतानवी डॉक्टर से दूसरा मुआयना करेंगे। लंदन में टखनों के मसाइल के माहिर डॉक्टर लकी जैसलिन ने पाकिस्तानी बैटर साइम अयूब का मुआयना किया। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक साइम अयूब के टखने में फ्रैक्चर है और उनका जुमेरात की सुबह एक और मुआयना भी शेड्यूल है, जिसके बाद बरतानवी डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स और मशवरे की बुनियाद पर नौजवान बैटर का मजीद इलाज किया जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी के अबूरी स्क्वाड में उनकी शमूलियत का फैसला डॉक्टर्स के मशवरे की बुनियाद पर होगा। साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ केप टाउन टेस्ट के दौरान इंजरी का शिकार हो गए थे। चेयरमैन PCB की हिदायत पर साइम अयूब के बेहतरीन इलाज के लिए उन्हें लंदन भिजवाया गया है। और PCB का कहना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम शेड्यूल के मुताबिक जारी है और कज़ाफ़ी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम मेज़बानी के लिए तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं और कज़ाफ़ी स्टेडियम की गुंजाइश 35,000 तमाशाइयों तक बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से कहना है कि टूर्नामेंट की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी हैं। अपग्रेडेशन का काम शेड्यूल के मुताबिक किया जा रहा है। कज़ाफ़ी स्टेडियम और नेशनल स्टेडियम मेज़बानी के लिए तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम की गुंजाइश 35,000 तक बढ़ा दी गई है। नई कुर्सियां और जदीद LED लाइट्स भी नस्ब कर दी गई हैं। खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स के मेहमानों के लिए नया इंक्लोजर बनाया गया है जो रवा माह तक मुकम्मल और फाल हो जाएगा। नेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन भी जारी है। तमाशाइयों के लिए 5,000 नई कुर्सियां लगाई जा रही हैं। पिंडी स्टेडियम में 10,000 नई कुर्सियां लगाने का काम भी जारी है। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज के हवाले से PCB का कहना है कि मुल्तान में शेड्यूल 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार होने वाले स्टेडियम में मुंतकिल कर दिया गया है। सीरीज अब मुल्तान के बजाय कराची और लाहौर में होगी। ये फैसला अपग्रेड वेन्यू के मेयार का जायजा लेने के लिए किया गया है। 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज में पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका शामिल होंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मजबूत और तजुर्बेकार खिलाड़ियों पर इन्हिसार का फैसला किया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक BCCI ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मजबूत और तजर्बेकार टीम बनाने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया में खराब परफॉर्मेंस के बावजूद रोहित शर्मा को कप्तान बरकरार रखा जाएगा। ICC इवेंट में विराट कोहली भी एक्शन में दिखाई देंगे, जबकि जसप्रीत बुमराह टीम के नायब कप्तान होंगे। BCCI ओहदेदार का कहना है कि इस वक्त तमाम तर तवज्जो चैंपियंस ट्रॉफी पर है, जिसके लिए एक मजबूत कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ होम ग्राउंड्स पर 3 वनडे मैचेस की सीरीज भी खेलेगी। 18 साल बाद ब्रिटिश ओपन अंडर-13 स्क्वाश चैंपियनशिप जीतकर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले सुहेल अदनान खुद तो बरतानिया में हैं, मगर उनके वालिद और भाई बहावलपुर में अपने बेटे और भाई के कारनामे पर बेहद खुश नजर आते हैं। अहवाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी।
जी, मैं इस वक्त फ़ख्र बहावलपुर स्कॉश के मैदान में बहावलपुर को दुनिया में मुतारिफ कराने वाले सुहेल अदनान के घर मौजूद हूँ। तो आइए हम बात करते हैं अदनान रशीद साहब से कि वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मेरे बेटे को इतना बड़ा एजाज़ जितवाया। जितना शुक्र अदा करूँ कम है। और उसकी जद्दोजहद, उसकी मेहनत, एक टाइम पे तो हम हिम्मत हार गए थे कि बेटा मेरा 2-1 डाउन हो गया था, लेकिन वहाँ से कम बैक किया उसने और माशाल्लाह पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कि मेरे साथ मौजूद हैं आमिर अदनान, जो इस रिसेंटली वो स्कॉटिश ओपन जो है वो उसका सेमीफाइनल जो है अंडर 15 कैटेगरी में जो है इन्होंने वो लूज़ किया है। उनसे बात करते हैं कि उनको आज मेरे ख्याल में जो उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है ना कि अपनी सेमीफाइनल में हारने का इतना वो नहीं है, भाई की जो है वो जीत पे बहुत खुश है। मैं बस बहुत खुश हूँ, अपनी हार की वो नहीं है, बस जो भाई जीता है ना, क्योंकि भाई वर्ल्ड जूनियर जीता है, वर्ल्ड जूनियर की कैटेगरी में जीता है, क्योंकि एक साल में टूर्नामेंट होता है। सर्द मौसम में मछली खाने का अपना ही मज़ा है। ज़िला सांगड़ के डैम से पैदा होने वाली कुरड़ा नस्ल की मशहूर मछली की सज्जी को गर्म गर्म आग पर तैयार किया जाता है। अब्दुल रज़ाक बेमन की रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांगड़ शहर की फ़िश पॉइंट पर। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चोटियारू डैम की कुरड़ा नस्ल की सज्जी को सर्द मौसम में आग पर पकाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में शहरी जो है मछली खाने यहाँ पहुँचे हैं। मौसम भी इंतहाई सर्द है और सर्द मौसम में इस मछली को कैसे पकाया जा रहा है और खाने वाले क्या कहते हैं, उनसे बात करते हैं। ये मछली जो है मखसूस मछली है जो चुटियारी डैम में पाई जाती है, बहुत ही लजीज है। तोहफतन तौर पर यानी कि हम दोस्तों को भेजते हैं, कराची जाएँ, लाहौर जाएँ, इस्लामाबाद जाएँ, तो वो हमें से कोई किसी और चीज़ की फरमाइश नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि यार सांगड़ वाली मछली खिलाओ हमें। हमारे सांगड़ की बहुत मशहूर मछली है, उर्दू में इसको राव कहते हैं और सिंधी में इसको कुड़ा कहते हैं हम। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, खाने में बहुत टेस्ट है और इस सर्दी के मौसम में तो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, टेस्ट अच्छा लग रहा है इसका। लाहौर में सूफी फेस्टिवल के दूसरे रोज़ नामवर गुलकारों ने आरफाना कलाम पेश किया। फनकारों ने सूफी रक्स पेश करके समा बांध दिया। इरम अवान की रिपोर्ट। अलहमरा आर्ट सेंटर में सूफी फेस्टिवल दूसरे रोज भी शहरियों की तवज्जो का मरकज रहा। आरफाना कलाम और रक्स दरवेश से हाजरीन बहुत महसूस हुए। सूबाई वजीर अकलियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने भी फेस्टिवल में शिरकत की और आरफाना कलाम सुनकर फनकारों को खूब दाद दी। असी हमेशा नफरत खत्म करके लोगों को नेड़े लियाण दी गल कीती है, तुसी होई उपराला कर रहे हो। इस खित्ते ने राग दे नाल गायन करके मोहब्बत दा ते अमन दा पैगाम देता है। सूफी फेस्टिवल में मजलिसे दरवेश, मस्त बैंड, सूफी गायकी और धमाल भी पेश किया गया। कैमरामैन आमिर बाजवा के साथ इरम अवान, जियो न्यूज़ लाहौर।